भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित है? तो संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित है। भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। 93 संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21A में जोड़ा गया। एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ किया गया? तो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया और इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो शुरू में 18 दी गई थी, लेकिन मौजूदा समय में 22 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो मौके पे अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, पहले 8 थीं। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। और USA यानी अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवर्ती सूची में वह विषय जो राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को। जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के द्वारा प्राप्त था, लेकिन मौजूदा समय में यह ख़त्म कर दिया गया है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं से है। ठीक है। अगला कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो 12। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अपने यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। अगला है कि धन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 यानी इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों का रक्षक का कार्य कौन करता है? तो सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? तो संसद में अब महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है? तो 1 मंथ के अंदर। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। चुनावों में मताधिकार की आयु कितनी है? तो यह 18 वर्ष है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर काम कर सकता है? तो 65 वर्ष तक। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, जो मौजूदा समय में ओम बिरला जी हैं। अगला है कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। किसमें? जिसमें क्या मिलता है आपको? निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। अगला है मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें। धन्यवाद।